आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। आइए डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। बिल्किस बानो इज्तिमाई असमत दरी मामले के कसूरवारों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने आज उस अर्जी पर समाअत की जिसमें कसूरवारों ने खुद सुपुर्दगी करने की तारीख बढ़ाने का मुतालबा किया था। इस अर्जी को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह लफ्जों में कह दिया कि सभी रिहा किए गए कसूरवारों को 21 जनवरी तक खुद सुपुर्दगी करनी होगी। गुजरात के वडोदरा में कश्ती पलट जाने से पेश आए हादसा में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद के हलाक होने के मामले में 18 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बकिया मुलजिमान को तलाश करने के लिए 9 टीमें तश्कील दी गई हैं। जुमेरात को कश्ती पलट जाने से 14 स्कूली बच्चे और 2 असातिज़ा डूब गए थे। ये अफसोसनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब 27 तलबा का ग्रुप अपने असातिज़ा के साथ यहाँ सैर व तफरीह के लिए पहुंचा था। यौम जमहूरिया की तैयारियों की वजह से 19 से 26 जनवरी तक दिल्ली के हवाई अड्डे पर सुबह 10:20 से दोपहर 12:45 के दरमियान कोई परवाज नहीं चल सकेगी। इसका मतलब है कि इस वक्त के दौरान यहां से कोई फ्लाइट टेक ऑफ नहीं होगी और न ही लैंड करेगी। दिल्ली एयरपोर्ट ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स के जरिए इसकी इत्तला दी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आला सतही कमेटी के सेक्रेटरी को खत लिखा है। उन्होंने अपने खत में कहा है कि कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन के ख्याल की सख्त मुखालिफत करती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु कर्नाटक में नए बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का इफ्तिताह किया। वहीं वजीर आजम मोदी ने कहा कि अमेरिका से बाहर बोइंग कंपनी की सबसे बड़ी सहूलत होगी। ये पूरी दुनिया की एविएशन मार्केट को एक नई ताकत देने वाला है। बोइंग का ये नया ग्लोबल टेक्नोलॉजी कैंपस भी बेंगलुरु की इसी पहचान को सशक्त करने वाला है। ये अमेरिका के बाहर बोइंग कंपनी की सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी। इसलिए ये फैसिलिटी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एविएशन मार्केट को एक नई ताकत देने वाली है। यूपी के बुदायूं में मुनक्किद विकास भारत संकल्प यात्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी एमपी धर्मेंद्र कश्यप पीएम आवास योजना के तहत एक खातून को घर की चाबियां दे रहे हैं। चाबियां हवाले करते हुए रुकने असेंबली ने बुजुर्ग खातून से पूछा कि क्या किसी ने इसके लिए आपसे कोई रकम ली है, किसी तरीके की रिश्वत ली है। इस पर खातून ने माइक पर ही कहा कि हाँ, मुझसे इसके लिए 30,000 रुपए लिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि इस्तिफादा करने वाली बुजुर्ग खातून इसवान नगर पंचायत की शारदा देवी हैं। कैसा लग रहा है? इसलिए पैसा तो नहीं लिए, इसलिए कितने लिए? कितने? ये तो देखो बहुत गंभीर, ये गंभीर प्रकार है। राहुल गांधी की पार्लियामानी रुकनीत बहाल किए जाने के खिलाफ अर्जी दाखिल करना एडवोकेट अशोक पांडे के लिए उस वक्त परेशानी का सबब बन गया जब सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। अदालत उस्मा ने न सिर्फ इस अर्जी को खारिज किया बल्कि यहां तक कह दिया कि इस तरह की अर्जी अदालत का वक्त बर्बाद करती है। गोवा में एक मुहिम से खिताब करते हुए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर कोई हुकूमत कहे कि पैसा नहीं है तो समझ लो कि वो चोर है, वो झूठ बोल रही है, यानी उसकी नीयत में कोई खराबी है। सरकार में पैसे की कमी नहीं है। कोई अगर आके कहे ना सरकार घाटे में चल रही है, समझ जाना चोर है, 1 नंबर चोरी कर रहा है। नीयत की कमी है, पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाले लोग लेके आओ, पैसा ही पैसा है। सरकार के पास किसी चीज की कमी नहीं है, सब मिलेगा आपको, सब तरक्की हो सकती है। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल सब मिल सकता है आप लोगों को। हमें डराते हैं कि जेल में डाल देंगे, ईडी भेज देंगे। ईडी वाले भी आके हमें कहते हैं, कहते क्या करें, कोई सबूत तो है नहीं हमारे पास, बस आना पड़ता है, बॉस का हुक्म है। मैंने कहा ले जाओ हमारे घर से जो भी निकल जाए, चलो 50-50। तो हमें नहीं कुछ मिल रहा वहां से, तुम कहां से ढूंढ लोगे? पक्कर लोग हैं हम तो, पैसे कमाने वाले काम तो छोड़ चुके हैं। मैं बहुत फेमस आर्टिस्ट था, मैं फिल्में, हिंदी फिल्में, लाफ्टर चैलेंज, बहुत बड़े काम कर सकता था। अरविंद केजरीवाल जी IAS ऑफिसर थे।
जयपुर में कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाने के हुक्म के खिलाफ एहतजाज करने वाले नौजवानों से मुलाकात की। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि मेरी गुजारिश है कि अगर नौकरियां नहीं बढ़ाई जा सकती तो लोगों का रोजगार खत्म न करें। जिन लोगों को नौकरियों पर रखा गया था उन्हें न हटाया जाए। अगर आप स्कीम का नाम देने से गुरेजा हैं तो लोगों से बात करें। रोजगार छीनना गलत इकदाम है। मेरा इतना ही निवेदन है कि अगर आप और नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम जिनको नौकरी हमने दी थी नौजवानों को, उनको द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर उन नौकरियों को खत्म करेंगे तो बड़ा गलत संदेश जाएगा नौजवानों के बीच में। इसलिए आज मैं इन सभी नौजवानों का समर्थन देने के लिए, इनकी मांगों का समर्थन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अमेरिकी सदर बाइडेन का कहना है कि पाकिस्तान और ईरान के एक दूसरे पर हमलों से जाहिर होता है कि ईरान खित्ते में ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में सदर बाइडेन का कहना था कि सूरत हाल की पेशरफ्त समझने के लिए काम कर रहे हैं। Iran is not particularly well liked in the region. And where that goes, we're working on now. I don't know where that goes. वहीं रूसी वजारत खारजा ने कहा है कि उसे पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी पर तशवीश है। दोनों ममालिक तहम्मुल से काम लें। मास्को से रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़ुखारवा का कहना है कि दोनों फरीकैन मसाइल सियासी व सिफारती ज़राए से हल करें। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान का मजीद कहना था कि SCO के दोस्त ममालिक के दरमियान कशीदगी अफसोसनाक है। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।